हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे आज जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 क्लास 12 मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में किस रेट से चेंज हो रहा है वो इस चीज के बारे में हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में जब आप लिमिटिंग वैल्यू लगाते हो जिससे कि डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy by dx इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई में रेट ऑफ चेंज हो रहा है। वाई जो है एक टाइप से फंक्शन होगा, उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमने सीखा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चीज के बारे में हमने यहाँ पे समझा। अब मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अगर सपोज दैट कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको मूव किए, ए और बी ये पॉइंट है, यहां से यहां तक आपने गया। यहां तक जाने में सपोज दैट ये डिस्टेंस आपके 100 मीटर है और इसकी जो स्पीड ये टाइम है, टाइम सपोज दैट कि हम यहाँ पे 4 आवर का लेते हैं, 4 सेकेंड का ले लेते हैं, 4 सेकेंड का लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आपने इस टाइप के क्वेश्चन छोटे क्लास में कर रखे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी, यहां से यहां तक जाने की जो स्पीड होगी वो बेसिकली 100 मीटर अपॉन 4 सेकेंड विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो हमने 25 मीटर पर सेकेंड निकाला है ये बेसिकली है क्या? तो ये अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है बेसिकली एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब कि हर एक जगह सेम स्पीड से अगर मूव करता है वो सिचुएशन, ठीक है। तो अब यहीं पे आप समझो कि अगर ए से बी तक हम गए, यहां पे अगर इस पॉइंट पे आपको स्पीड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए से बी तक हम जाएंगे तो कांस्टेंट स्पीड से तो हम मूव कर ही नहीं सकते, हमारे स्पीड जो है कम या ज्यादा होगा। तो वो जो है बेसिकली इस चीज को हम यूज करके फाइंड करते हैं, dy by dx या dy by dt डिफरेंट, जो भी रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है वो नीचे में होता है। अब सपोज दैट कि dy, y जो है हमारा एक तरह से डिस्टेंस है, dt जो है टाइम है, टाइम के लिए, y जो है डिस्टेंस के लिए है और t जो है टाइम है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो स्पीड है वो आपके हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे आपकी पर्टिकुलर स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस टाइप से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ये जो है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी रेट ऑफ चेंज हो सकता है या फिर वो जो है अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है उसको हम डिनोमिनेटर में नीचे रखते हैं और जिसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वो जो है y ऊपर में रखते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ लेना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट मीन्स कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में जब हम लिमिटिंग वैल्यू लगा देते हैं तो वो जो है dy by dx में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे जो चेंज हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस हर एक इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज नहीं रहेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, क्लियरली इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ही रहेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जो है हम इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूं, इसलिए प्लीज आप जो है स्टार्ट से फिनिश तक डेफिनेटली इस वीडियो को देखना और इसमें जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं गाइड करते चलूंगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज एंड द एक्सरसाइज नंबर जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो प्लीज आप लोग अपने जो है अगर पॉसिबल है तो अपने बुक निकाल लीजिए और कॉपी पेन भी सामने रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इजीली सॉल्व करते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम
मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब यहां पे देखो कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये क्लियर, प्लीज आप लोग अपने बुक निकाल लें। यहां पे जो है आपके क्या है, चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में चेंज फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सपोज दैट अगर ए को एरिया लेते हैं, कैपिटल ए को, तो डी ए अपॉन डी रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो डी आर, ये चीज हमें फाइंड करना है। अब यहां पे बात आती है कि किस पॉइंट पे, तो जब एट आर इज इक्वल टू 3 होगी तब। मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक पॉइंट पे आप फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल अब बात करते हैं यहां पे, देखो ये चीज तो बेसिकली हमें फाइंड करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, ये चीज क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर, पाई आर स्क्वायर। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 पाई आर, क्लियर है। अब यहां पे बात आती है कि यहां पे जो रेडियस है वो जब 3 है तब क्या चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहां पे डी ए बाई डी आर जो हम फाइंड करेंगे वो उसके लिए एट आर इज इक्वल टू 3, यहां पे इस फॉर्म इसमें आप पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 पाई। अब इसमें जो है यूनिट भी लगाओगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया का चेंज हो गया, और ये नीचे जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो बेसिकली उसके रेडियस का हुआ। इसका सेकेंड पार्ट जो है आप खुद से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 में है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है डीवी बाई डी टी। अच्छा, इसके जो यूनिट दिए हुए हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली आपका क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट इज द वॉल्यूम, और पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम हो गया, तो डीवी बाई डी टी आपको जो है ये चीज गिवन है। इसके आगे है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of the edge is 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज को हम L ले लेते हैं, तो ये जो है आपका 12 सेंटीमीटर। बड़े आराम से आप समझने की कोशिश करना, और प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने लगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप प्लीज एनसीईआरटी का केवल बुक निकाल लो अपने सामने और क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है क्या, क्यूब है। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये होता है आपका एल क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे जो है यहां पे आपको रेट ऑफ चेंज जो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया को फाइंड करना है। तो यहां पे जो है ये जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, डीवी बाई डी टी बेसिकली आपका 3L स्क्वायर DL बाई डी टी हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे डीवी बाई डी टी आपका गिवन है जो कि 8 है, इज इक्वल टू 3L स्क्वायर और DL बाई डी टी। अब यहाँ पे DL बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, ये जो है 8/3L स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन ए सरफेस एरिया। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बेसिकली होता है 6L स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम ds बाई डी टी हमें बेसिकली फाइंड करना है, तो जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 to the 12L इंटू DL बाई डी टी, क्लियर है। अब यहाँ पे DL बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे 12L इंटू DL बाई डी टी कितना है 8/3L स्क्वायर, 8/3L स्क्वायर। अब ये L और ये कैंसिल हो गया, और 3 से ये 4 जा, ये भी कर दो, तो ये हो गया 8 4 जा आपका 32, और यहाँ पे नीचे में L बचा।
अब यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि जब L 12 सेंटीमीटर है तब उसमें किस टाइप की चेंजेस होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 32/12 लिखेंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा, तो यहाँ पे जो चेंजेस है 8/3। अच्छा, इसमें यूनिट जो है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से जो है यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप तब तक पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, और फिर नहीं होगा तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे dr/dt रेडियस ऑफ सर्कल जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कि dA/dt ये हमें फाइंड करना है, टेबल बना लिया करो। एंड इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है बता नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप dy/dx या dy/dt ये जो वैल्यू आप फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू किसी की भी वैल्यू फाइंड करते हो, ये अगर सपोज दैट आपका पॉजिटिव आता है तो उस सिचुएशन में ये इंक्रीज करता है, और अगर सपोज दैट ये निगेटिव आता है तो उस सिचुएशन में ये समझ जाओ कि वो जो है डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले dr/dt तो हमें गिवन है, ये है क्या, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो πr², ये कंसीडर करते हैं, ये जो है हमारा πr² है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt हो जाएगा, और dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr dr/dt। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ये 2πr और dr/dt आपका क्या गिवन है, 3, ये चीज जो है 3 गिवन है। अब यहाँ पे ये तो हमारा आ गया dA/dt 3 2 6 πr, बट यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो तब फाइंड करना है, dA/dt तब फाइंड करना है इफ r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 पाई तो रहेगा ही, और r के जगह, रेडियस की जगह 10 डाल देंगे, जिससे कि 60 पाई सेंटीमीटर, ये हमने क्या फाइंड किया था, a सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट रेडियस 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तो इस टाइप से इसमें जो है चेंजेस आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर क्या है आपका, क्यूब का, याद रखना ये बातें। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एज जो है इंक्रीज हो रहा है, तो dA/dt हम ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, एज ऑफ द क्यूब, तो dA/dt जो है वो चीज हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्लियर है। इसके बाद हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज dV/dt आपको फाइंड करना है। इस टाइप से टेबल बनाओगे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये किस पॉइंट पे, इफ एज इज इक्वल टू, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब ए 10 सेंटीमीटर है तब जो है इसके वॉल्यूम का dV/dt फाइंड करना है, और ये सारे चीज यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल देखो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिगर हमारा क्या है, क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब, साइड का क्यूब। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dV/dt करेंगे, क्योंकि यही चीज हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 3a² इंटू dA/dt। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है dV/dt, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो है आप 3a² ले लो और dA/dt की वैल्यू पुट कर दो, तो dA/dt कितना है, 3। अब ये क्या हो गया, 3 3 9a²। अब जब हम यहाँ पे dV/dt फाइंड करेंगे, तो dV/dt के लिए हमें दिया हुआ है कंडीशन
इफ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तब कितना होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900। ये 900 हो गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम तो पर सेकेंड। ये जो है इसका रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 5th क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है गौर से समझना है इसको। आप लोग तब तक क्वेश्चन भी रीड कर सकते हो, और फिर प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिखने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए प्लीज जो है आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 की निकाल लें, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझो। A stone is dropped into a quiet lake। एक लेक है, लेक में जो वाटर होगी वो सपोज दैट इस टाइप से यहाँ पे वाटर, बड़े गौर से समझना। इसके बाद एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। यहाँ पे जैसे ही आप स्टोन को फेंके, थ्रो किया, तो उसके बाद ये जो है सर्कुलर वे में आगे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, इसकी वेव जो जनरेट होगी वो सर्कुलर वे में बनेगा एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये वेव जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं। पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, अब यहां पे आ गया। तो यहां पे एक चीज आप समझ सकते हो कि ये जो है ये इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, फिर इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। तो वेव जो चेंज हो रहा है वो दैट इज बेसिकली द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सर्कल। वेव सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो रहा है, तो उसके रेडियस में जो चेंज है वो चीज है। तो यहां पे हम अगर रेडियस को r लेते हैं तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू ये जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ये चीज देखो कि करना क्या है। और अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया जो मैं बता रहा हूं कि पहले आप एक टेबल बना लो जो सब गिवन है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एरिया इंक्रीजिंग फाइंड करना है डीए बाई डी टी, बस हो गया। ये इतने इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, हमें फाइंड क्या करना है, डीए बाई डी टी। तो सबसे पहले ए क्या होता है, सर्कल का ए होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब डीए बाई डी टी हम करेंगे, तो डीए बाई डी टी जैसे ही आप करोगे तो ये आपका 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां से हम ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 पाई आर। ये आ गया हमारा ये चीज। अब डीए बाई डी टी कब फाइंड करना है, जब रेडियस आर हो 8 हो। तो डीए बाई डी टी इज एट रेडियस इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 8 विच इज इक्वल टू 80 पाई। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट कैसे लगाएंगे, ये यहाँ पे देखो, यूनिट लगाने के लिए आप यहाँ पे देखो एरिया का यूनिट मतलब कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन, सबसे पहला काम हम टेबल बनाएंगे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये कौन सा फिगर है, सर्कल है। अब बात करते हैं, इस रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि डी आर बाई डी टी जो है विच इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ इस सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस में चेंज हमें फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस को अगर सी लेते हैं तो डीसी बाई डी टी, ये चीज जो है हमें फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, सर्कमफ्रेंस में चेंजेस हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि डीसी बाई डी टी। सी जो है हमारा सर्कमफ्रेंस है, बहुत अच्छे से समझना, सी हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल की।
तो जैसे ही हम सी सर्कमफ्रेंस, सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है, शायद यही होता होगा, आप लोग कंफर्म कर सकते हो। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जो है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा आएगा 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया डी आर बाई डी टी। क्लियर है? तो यहां पे 2 पाई और डी आर बाई डी टी क्या है 0.7। तो इसके बेस पे क्या आ जाएगा 7 to the 14 1.45। और ये जो है सर्कमफ्रेंस है जिसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर होगा और पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना चाहिए। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा आर नहीं बचा है, यहाँ पे आर जो है नहीं है। तो आर नहीं है इसीलिए एट द रेडियस नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो चेंजेस होगा रेडियस आपका कुछ भी हो हर एक जगह पे इसी टाइप से 1.4 पाई के रेट से जो है वो चेंज होगा। जितने भी जगह हर एक पॉइंट पे इसी रेट से जो है आपका सर्कमफ्रेंस यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि जो हमने डीसी बाई डी फाइंड किया था वो आर से इंडिपेंडेंट है। जहां पे भी रेडियस या कुछ ए साइड अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो वो समझ जाओ कि डिफरेंशिएट जैसे ही हम करेंगे तो वहां पे वो बचेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। तो लेंथ जो है विच इज इक्वल टू एक्स एंड dx by dt, this is in decreasing that means कि -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है? इसके बाद जो है ब्रेथ एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। विड्थ जो है ब्रेथ को हमने y दिया तो dy by dt ये चीज हमारे यहाँ पे गिवन है, ये जो है इंक्रीज कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यहां पे हमने प्लस दिया है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन फर्स्ट में जो है पेरीमीटर फाइंड करना है और सेकेंड में एरिया। सेकेंड में जो है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपके क्वेश्चन का समरी है। एक तरह से आप ये समझो कि ये जो है आपके क्वेश्चन का समरी है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सिंपल सा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पेरीमीटर जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे पेरीमीटर के लिए क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर को हमने पी लिखा तो पेरीमीटर जो है 2l प्लस बी होता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। और जब हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो dp by dt which will be equal to 2 x का क्या हो जाएगा dx by dt, जब t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और y का डिफरेंशिएशन dy by dt। अब यहाँ पे जो है इसके वैल्यू आप पुट कर दो, तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो 2 dx by dt आपका क्या है dx by dt -5 है और प्लस dy by dt क्या है dy by dt 4 है, तो ये चीज हो गया। जिसके बेस पे ये 2 तो रहेगा ही, इसके साथ ये -1 विच इज इक्वल टू -2 और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे देखो -2 जो आया तो यहाँ पे आप लिखोगे डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से जो है ये डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे हमारा प्लस आता तो इसका मतलब इंक्रीजिंग होता। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट बी पार्ट जो है एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी ए बाई डी टी, अब एक्स का डिफरेंशिएशन तो dx by dt इंटू वाई प्लस दूसरे कंडीशन में x एज इट इज और ये जो है आपका dy by dt होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे dx by dt हमारा क्या है -5 है और ये y कितना है एट द जब x और y ये वैल्यू होगी तो ये है आपका 6 प्लस y 6। ठीक है, अब x जो है 8 है
और dx dy बाई dt आपका 4। तो ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया, जिसके बेस पे ये -30 आ गया, +32 आ गया, जो कि आपका 2 आया। तो ये +2 आ रहा है, दैट मीन्स की इंक्रीजिंग हो जाएगा एट इसका जो है यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। रेडियस एरिया है तो इसलिए वहां पे जो है आपका स्क्वायर आएगा। क्लियर है? बहुत आई होप कि बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो कि पेरीमीटर इंडिपेंडेंट है। पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेथ कुछ भी रहे, पेरीमीटर इसी रेट से इंक्रीज करेगा या डिक्रीजिंग था, डिक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके लिए लेंथ और ब्रेथ से वो इंडिपेंडेंट था। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th वाला क्वेश्चन आप समझना। सबसे पहले इसका भी हम समरी लेते हैं। तो एक बलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। शेप क्या है? स्फेयर की शेप है। यहाँ पे इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। दैट मीन्स कि इसकी वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रही है dV by dt दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। रेडियस ऑफ द बैलून दैट मीन्स की dr by dt हमें फाइंड करना है एट रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समराइज किया। ये भी तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जब भी क्वेश्चन करो इस टाइप से अगर आप समरी बनाते हो तो उसके बेस पे जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम dV by dt गिवन है, हमें फाइंड करना है dr by dt। तो इसको यूज करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे जैसे ही हम लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dV by dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है dr बाई dt। क्लियर है? अब dv बाई dt हमारा कितना है? 900। तो इसके जगह 900 लिखेंगे। ये जो है 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, ये चीज आएगा। अब यहाँ पे जब हम dr बाई dt की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे जो है 900 और 4 पाई r स्क्वायर। r जो है हमारा कितना है? 15। तो 15 इंटू 15। अब जो है इसको आप कैंसिल कर लो तो 15 6 जा 90 होता है शायद, और ये 15 4 जा, और ये 4 तो दैट मीन्स की 1/पाई। अब यहाँ पे यूनिट लगाएंगे तो रेडियस है तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से जो है इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टाइप का है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लगातार में सेम टाइप के हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, जिसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या मेल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करने की जरूरत है। और एक बार में नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसलिए प्लीज आप इसको जो है दोबारा भी करना और 3 बार भी करना, जब तक हो न जाए। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग। लैडर की जो लेंथ है, लैडर ये जो है आपके 5 मीटर की है लेंथ की। अब इसको हमने क्या किया? द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखो एक फिगर हम बनाते हैं। ये वॉल है, वॉल के सपोर्ट में एक लैडर यहाँ पे रखा हुआ है।
इस लैडर को हमने क्या किया कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, तो लैडर की जो बॉटम है वो यहां पे है, इसको हम पुल किए। तो जैसे ही इसके बॉटम को पुल करेंगे तो ये ऊपर से भी नीचे की ओर आना शुरू होगा, ये ऐसे आएगा डाउनवर्ड में, और ये वाला पार्ट जो है इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब जो नया फिगर एक तरह से बनेगा पुल करने के बाद, आपका इस टाइप का फिगर हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द वॉल, अब यहाँ पे देखो ये लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर आपका गिवन है। अब द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यहाँ पे जो है आपका x है और यहाँ पे एक जो है y है। तो ये जो पुल किया इसका रेट क्या है, dx by dt। बहुत ही अच्छे से फिगर को देखते जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जो है बुक में अच्छे से क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो लैडर को हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रेट ये दिया हुआ है। तो हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, इसकी हाइट इस टाइप से कम होगी, तो ये हमें बेसिकली फाइंड करना है जो कि dy/dt है। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तब इसकी रेट फाइंड करना है जबकि लैडर की फुट जो है वो 4 मीटर अवे है। अब क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहां पे जो रेट ऑफ चेंज इन x है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जो रेट ऑफ चेंज इन y है वो हमें फाइंड करना है। लैडर की लेंथ हर एक सिचुएशन में सेम रहेगी। अभी ये वाला लैडर 5 है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी इसका 5 ही मीटर होगा। अब सपोज दैट एक सिचुएशन आप लो कि जब x 4 है तो y कितना होगा, when x is equal to 4 मीटर, देन y is equal to क्या होगा। तो ये पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे, उसके बेस पे लिख सकते हो कि 5 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 मीटर, ये आपका आ जाएगा। तो दोनों चीजें आ गए। अब यहां पे देखो कि x और y में एक रिलेशन आप स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी को तो डिफरेंशिएट करोगे। इससे पहले जब एरिया होता था तो एरिया को डिफरेंशिएट किया, पेरीमीटर था पेरीमीटर को डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे जब तक हमें x और y के बीच की एक रिलेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। तो वो रिलेशन आप बिल्डअप करो। तो रिलेशन क्या हो सकता है, ये जो वॉल है वो सरफेस के साथ 100% परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा सिचुएशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ पे आ गए क्वेश्चन अब ट्रैक पे। अब इस ट्रैक पे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सॉल्व क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, dy/dt फाइंड करना है। तो dy/dt फाइंड करना है, दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस बाय विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पे 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होगा कि ये वैल्यू आप पुट करो, dx 2x dx/dt कहां गया, ये 2 सेंटीमीटर पुट कर दो, प्लस 2y dy/dt है कहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है dy/dt हम लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये कितना मल्टीप्लीकेशन में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जो है आपका 2y हो जाएगा। क्लियर है, ये सारे सिचुएशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है ये जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना होगा, -2 हो जाएगा, -2 x/y। अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास x 4 है तब की रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो जब हमारे पास x 4 है तो y हमारा 3 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू -8/3। अच्छा, इसमें जो है इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, आप जो आंसर दोगे यहाँ पे देखो
क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट लाइन को आप पढ़ोगे वहां पे क्लियर लिखा हुआ है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग दैट मीन्स ये माइनस साइन जो है इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग का। तो सिंपल आपने डिक्रीजिंग बोल दिया तो फिर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिखोगे डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करना। और आई होप कि इसमें आपको कोई भी डाउट अभी नहीं रहा होगा, जिस टाइप से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन था, इसलिए अब हमने स्टार मार्क को हटा दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है अक्सर हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज आप इसको भी अच्छे से करना। वैसे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आसान सा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व है 6y = x क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट dy/dt is equal to 8 times as fast as x coordinate dx/dt। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो फाइंड द पॉइंट्स, वो इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल गेट 2 points, that's why it is written find the points. Okay, so let us start to solve this question that is very clear. 6y = x cube plus 2 and in this dy/dt is equal to 8 times of dx/dt। ये जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से समझो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 × dy/dt इज इक्वल टू 3x² × dx/dt प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 dy/dt की जगह पे हम डाल देते हैं 8 dx/dt। क्लियर है, dx/dt इज इक्वल टू ये जो है 3x² × dx/dt। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि हो रहा है कैंसिल। और फिर इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x² = 48। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। अब हम लिखते हैं x² = 48/3 विच इज इक्वल टू 16। अब जब हम x निकालेंगे तो क्या होगा, √16 वैल्यू ±4। अब जरा इस चीज को गौर से समझो, यहाँ पे x की हमारे पास जो है 2 वैल्यू मिल गया। अब चूंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है तो पॉइंट हमें तभी मिलेगा जब x और y दोनों मिले। तो यहाँ पे 2 कंडीशन ले लेंगे। इफ x = 4 देन y = 6y। 6y = x³, 4 का क्यूब प्लस 2 विच इज इक्वल टू 64 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 66। तो y = कितना हो गया, 66/6 विच इज इक्वल टू 11। तो पॉइंट आपका क्या हुआ, 1 4, 11। सेकेंड में आते हैं, इफ x = -4 तो 6y = -4 का पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -64 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -62। y = क्या होगा, -62/6 कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, तो ये हो गया आपका -31/3। x = -4, दूसरा पॉइंट -31/3। अब ये दोनों पॉइंट आपके आंसर हो गए। मतलब इस दोनों पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे dx/dt और dy/dt की वैल्यू तो आपका इस टाइप का रिलेशन मिलेगा 8 टाइम्स वाला। क्लियर है, तो ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 12 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं एनसीईआरटी का। तो 12th क्वेश्चन में हमारा ये है कि द रेडियस ऑफ एयर बबल, इसको देखो, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स dr/dt। किस रेट से? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, तो dv/dt, ये चीज हमें फाइंड करना है। किस रेट से इंक्रीज करना है, कब? जब रेडियस है आपका 1 सेंटीमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है dv/dt फिगर क्या था? फिगर जो है आपका यहाँ पे था रेडियस ऑफ एन एयर बबल, दैट मीन्स की इट विल बी इन द शेप ऑफ स्फीयर। ये जो है आपके स्फीयर की शेप में होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है। तो dv/dt क्या होगा? dv/dt 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 कैंसिल, तो ये बच गया आपका सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है, अच्छा एक मैंने गलती कर दी, आप लोग ये मैंने एक यहाँ पे जो है इस टाइप की गलतियों को आप लोग भी समझना कि ये मिस्टेक हो जाते हैं। यहाँ पे जो है dr/dt लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हमने t को r को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dr/dt बचेगा। अब यहाँ पे जो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर और dr/dt हमारा 1/2 2 2 जा 4, तो ये आपका फाइनली आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें फाइंड करना है dv/dt एट r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? 2 पाई, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, 2 पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं था, ये मत सोचना कि आप ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं था, जो हमने इससे पहले किया था वो था। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 13 क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल, ये भी आप इजीली कर सकते हो। ये 14 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, और साथ के साथ जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी मैंने दिखाया, क्योंकि इसके 13 क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। तो ये जो 12 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये बेसिकली वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। तो dv/dt जो है ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Clear है? The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always height of the cone Clear है? Height of the cone is equal to is always 1/6 of the radius of the base. 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing? So dh/dt, how fast it is increasing when the height is 4 सेंटीमीटर, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तब। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है सैंड जो पाउड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कोन की शेप में आ रहा है। तो कोन की शेप में अगर आ रहा है तो कोन की वॉल्यूम होगी, क्लियर सी बात है। तो कोन की वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन में जो है dv/dt, t के रिस्पेक्ट में जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई इंटू, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक करने से आपको पता चलेगा। यहां पे जो है हमने एक चीज करना भूल गया, इसलिए ये गलती हो रही है।
गलती नहीं है बल्कि एक मिस्टेक समझोगे और इससे आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मुझे कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो r और यहाँ पे h, क्या ये दोनों दो वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल अगर यहाँ पे है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमें हेल्प करेगा ये पार्ट जो है, ये हमें बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू 1/6r। चूंकि हमें dh/dt की वैल्यू फाइंड करना है तो डायरेक्टली r की वैल्यू हम ले लेते हैं, जो कि हो गया 6h। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 6h का स्क्वायर इंटू h। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 1/3 पाई इंटू 6 का कितना हो गया 36h स्क्वायर और इंटू h। तो इसके बेस पे 3 12 जा और 12 पाई h क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? अब dv/dt जैसे ही हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। अब ये dv/dt कितना है 12 और ये 12 3 जा 36 पाई h स्क्वायर dh/dt फाइंड करना है, तो dh/dt। अब ये जो है 12 3 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा dh/dt 1/3 पाई r स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। बट यहाँ पे रेडियस हमें हाइट जो है h इज इक्वल टू 4। जब h 4 है तब हमें ये चीज फाइंड करना है। तो इसको भी हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। dh/dt हमें फाइंड करना था, तो r कहाँ से आ गया? यहाँ पे हमने गलती कर दिया, ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है 1/3 पाई h स्क्वायर, h कितना है आपका 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 1/16 3 48 पाई। और h है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है इस रेट से आपका चेंजेस इसमें आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन सबको आप डेफिनेटली टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना, बिना वीडियो देखे भी सॉल्व करना, जिससे कि क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट का cx इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 0. सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू 17 पुट करो, जो भी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टाइप से आप करोगे, इसमें डिफरेंशिएट करोगे, r डेरिवेट x फाइंड कर लोगे और उसके बाद जो भी होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू 7 पुट कर दोगे। तो यहाँ तक जो है कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइप है, तो इस क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बेसिकली पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज लिख दिया। उसके बाद है रेडियस एट 6 सेंटीमीटर। तो इसको जैसे ही चेंज करोगे, किसके रिस्पेक्ट में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पे जो है dA/dr एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 2 12 हो गया, 12 पाई, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से बी पार्ट जो है इसका ऑप्शन में जो है वो आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमारा 15 और 16 था, सेम टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू आपका जो है ये है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इफ x इज इक्वल टू 15, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सिंपल सी बात है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे आप rx को, तो r डेरिवेट x फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 2 6x प्लस 36। अब यहाँ पे जो है r डेरिवेट x इफ x इज इक्वल टू 15, जब x इज इक्वल टू 15 होगा तब, तो 6 इंटू 15 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 90 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 126। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये इसका डी पार्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये रेट ऑफ चेंज वाला जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको हम लोगों ने फिनिश किया। तो इसलिए जो है आप लोग काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन में बेल आइकन को पुश करना, जिससे कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन में आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेस्ड जो है उसको अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, हर एक क्वेश्चन को, जो भी मैंने स्टार मार्क क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को आप लोग बार बार करना जब तक कि उस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना आ जाए। खूब मन लगा करके पढ़ाई करना और बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर लाना। ओके, थैंक यू।